मौलाना मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब प्रिंसिपल जामिया सल्फिया नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फिया पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और पंदों नसीहत से हमें मुस्तफ़ीद करवाएँ। मौजूद खावर साहब तशरीफ़ ले आए, मियाँ इमरान साहब, हाफ़िज़ अत्तार रहमान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व आनिम अला हबीबिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। वाजिबुल एहतराम जनाब शेखुल हदीस मौलाना अब्दुर्रशीद ज़ियाद साहब, ग्रामी मंज़िलत जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान सल्फ़ी साहब, फ़ज़ीलत माब उलमा व मशाइख़, क़ुर्रा हज़रात, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन मजलिस, बड़ी सआदत की बात है कि हम सब इस वक्त एक ऐसी बाबरकत मजलिस में मौजूद हैं जो उन बच्चों के एज़ाज़ में मुनक़्क़द की गई जिन्होंने कुरान हकीम जैसी अज़ीमुश्शान किताब को अपने सीनों में महफूज किया है, उसे ज़ुबानी याद किया है। मैं इस मौके पर अपने इन अज़ीज़ान को, अपने इन बच्चों और बेटों को और इनके वालिदैन को दिल की अताह गराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया का सबसे बड़ा एज़ाज़ उन्होंने हासिल किया है और ये इतना बड़ा शरफ़ है कि जिसकी वजह से दुनिया में भी अल्लाह ताला इंसान को सरखरू रखता है, उसे इज़्ज़त से नवाजता है। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इन्हें वो नूरानी ताज पहनाएगा जिसकी चमक और दमक इस सूरज से भी कहीं ज़्यादा होगी। कुरान हकीम की इस मजलिस में जितने भी मेरे भाई अज़ीज़ान मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर हमें ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दस्तूरुल अमल दिया है और वो दस्तूरुल अमल कुरान हकीम की शक्ल में हम सब के पास मौजूद है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हर शख्स ने अपनी दुनिया आबाद कर रखी है, एक ऐसी दुनिया जो ख्यालाती है, उसके ख्याल में बहुत अच्छी है,
एक ऐसी ख्याली दुनिया जो इंसानों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई हुई, और वो इस पर खुश है, समझता है कि मैं एक पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी सुबहें, मेरी शामें, मेरा दिन और मेरी रातें मेरी मर्ज़ी की हैं, और अपनी मर्ज़ी से मैं सोता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं जागता हूँ। हज़रात गिरामी, ये वहम, ये खाम ख्याली, ये गलत फहमी दिल से निकालने की ज़रूरत है। मैं और आप अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का मतलब यही है कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी अपनी कोई तमन्ना नहीं, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं। ये सब चीज़ें अल्लाह के ताबे हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए, और जैसे जैसे उसका हुक्म है उसके मुताबिक अगर आप उसको लेते हैं, उसके मुताबिक गुजारते हैं, तो ये तो एक खुशगवार हयात तय्यबा है जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि कोई भी मर्द हो या औरत हो, अगर वो इस दुनिया में नेक अमल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बशर्ते कि वो मोमिन हों, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर, आखिरत पर ईमान रखते हों, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जो ज़िंदगी देता है वो हयात तय्यबा कहलाती है। ये वो हयात तय्यबा है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए तोगदौ करनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं, भले से उसमें आप अच्छा लिबास पहने, अच्छी खुराक खाएं, बड़े घर में रहते हों, अच्छी सवारियां इस्तेमाल करते हों, पैसा दौलत कमाते हों, लेकिन अगर ये सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी के नहीं हैं, अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, उसके हुक्म के मुताबिक नहीं है, तो ये हयात तय्यबा नहीं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम में से हर शख्स बुनियादी तौर पर उन तमाम चीज़ों को जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं उसका इल्म रखे। यहाँ ये बड़ा अच्छा मौका है, मुनासबत भी है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी इस कौम के अंदर मौजूद है जिसको दूर होना चाहिए। और वो गलतफहमी ये है कि ये दीनी तालीम सिर्फ मदारस में जो लोग दाखिला ले लें और जिन्होंने आलिम बनना है, ख़तीब बनना है, इमाम बनना है, कारी बनना है, वो ले लें, हमारा इसके साथ क्या लेना देना। ये एक तसव्वुर हमारी कौम के अंदर पाया जाता कि जिसने इमामत करवानी है, जिसने ख़तीब बनना है, जिसने मुफ्ती बनना है, मौलवी बनना है, वो पढ़े जाके दीनी मदरसे में, हमारा इससे क्या लेना है। मैं तो भाई कारोबारी हूँ, मैं तो सनदकार हूँ, दुकानदार हूँ, मैं मिल मालिक हूँ, मेरे पास कारोबार एक वसत रखता है, मेरा तो ये शोबा है। ये इतनी बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से हमारे दिन और रात, हमारे कारोबार, हमारा उठना बैठना और बाकी तमाम मामलात उसमें
वो बातें मौजूद नहीं हैं जिसको होना चाहिए। आप देखिए हमारे सलफ़ सालिहीन, उनमें ऐसे उलमा, मशाइख, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा गुज़रे जिनके अक़वाल अगर आप पढ़ें तो बड़ी हैरानगी होती। आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, बड़ी तजारत थी इनकी, और ये अपनी ज़िंदगी में 6 महीने जिहाद पर रखते, जिहाद पर जाते, 6 महीने कारोबार भी करते और ताल्लुम का काम करते, दीन पढ़ते और पढ़ाते, और मुहद्दिसीन में इनका जिक्र होता है। बहुत बड़ी शख्सियत, और अपना पैसा हमेशा दीन के ऊपर खर्च करते और ऐसे लोगों पर खर्च करते जो दीन की तालीम हासिल करते। उनका ये फरमाना है कि दीनी तालीम हासिल करना ये वाजिब है, वाजिब है, वाजिब। और वाजिब ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बगैर कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट सकता। खुसूसन किसी ने उनसे पूछा था ज़कात के मसाइल, ज़कात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जो आदमी साहिब निसाब है, जिसके पास इतना पैसा है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके लिए लाजमी है कि ज़कात के मसाइल जानता हो, वाजिब है उस पर जाके वो सीखे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहद खिलाफत में मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में जाते, लोगों के हाल अहवाल देखते, माशी हालात, माशरती हालात, उनके ऊपर नज़र रखते, और कोई भी शख्स नए कारोबार के लिए अगर शहर में आता और आके वो दुकान खोलता तो उसके पास जाते, उसे खुश आमदेद कहते, उसके लिए दुआए बरकत करते, लेकिन साथ पूछते, मेरे भाई आपने कारोबार शुरू किया है, आपको हलाल हराम का पता है? अगर वो कहता है मुझे नहीं मालूम, तो उसे कहते कि अपनी दुकान बंद करो, मस्जिद नबवी में जाओ, वहाँ मुफ्तियान इकराम बैठे, उलमा बैठे, मुहद्दिसीन बैठे, फ़ुक़हा बैठे, जाओ जाके पहले हलाल हराम सीखो, फिर आके कारोबार करो। आप सोचिए कि वो दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन दौर में से एक दौर था। तक़वा, तहारत, खशियत उन लोगों में लाखों मर्तबा हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। ये तो बात सही है ना? यानी वो लोग ताबईन जो थे या वो सहाबा थे, उनमें खशियत और तक़वा, उस पर तो बात करने की ज़रूरत नहीं, वो तो बहुत दर्जा अव्वल के लोग थे। उसके बावजूद अगर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि आप जाके पहले ये सीखो कि हलाल और हराम क्या है, उसके बाद आके कारोबार करो, तो 14 सदियां गुजरने के बाद हम कहाँ खड़े? क्या हमें ज़रूरत नहीं? ये सारा काम उन लोगों के ज़ुम्मे आपने लगा दिया है, और ये लोग बेचारे आटे में नमक हैं। जो मदारिस इस वक्त मौजूद हैं, इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों को अगर आप देखें, इस 25 करोड़ की आबादी में उनकी तादाद कितनी है? वो आटे में नमक में नहीं।
वो किस किस को संवारेंगे, किस किस को समझाएंगे, किस किस के साथ मामला करेंगे। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारी हालत बड़ी पतली है। आप माशरे में रहते हैं और इस माशरे में रहते हुए आपकी आंखें बंद नहीं हैं, आप गिरदो पेश का जायजा लेते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मसाजिद में लोगों की आमद खुतबा जुमा में होती, जुमे की नमाज में होती। आप कोई आबादी देखें, जैसे ये गुलबर्ग है, गुलबर्ग सी है, ये मस्जिद है, कितने लोग होते हैं जब खुतबा शुरू होता है, कितने लोग आते हैं। और ये एक नहीं, ऐसी हजारों मस्जिदें। ये सिर्फ अल हदीस मसाजिद की बात नहीं मैं कर रहा, उसमें तमाम मसालक की मसाजिद, खा वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, उन मसाजिद की हालत में यही है। आबादी हजारों में है, हजारों में, उस मोहल्ले की, कॉलोनी की, उस बस्ती की। नमाजी कितने हैं? 20-25। खुतबे में कितने हैं? 200-300। बाकी कहाँ है? वो कहाँ होते हैं जुमे के दिन? जुमे के खुतबे के दिन वो कहाँ होते? नमाजों में वो कहाँ होते? हालत ये है कि मौलवी साहब तो मिंबर पर बैठे, खतीब साहब तो मिंबर पर है, उसकी आवाज़ तो हुकूमत ने बंद कर रखी है, ऊपर वाले स्पीकर बंद है। ऐसा है ना, ले दे के अंदर वाले चलते हैं और जो आ गया वो सुन गया। कितने लोगों के कानों में उसकी आवाज़ जाती? वो जो चाहे करे, कितने लोग उससे सीखते हैं। मैं और आप शिकवा करते हैं कि कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती। पूरे फैसलाबाद में से कोई आदमी 1 किलो खालिस दूध ला के दिखा दे। ये दुकानें जितनी खुली हुई हैं, बुलाओ किसी एक दुकान से खालिस 1 किलो दूध, और जन्नत के हम सारे मुतमन्नी, हम सब इस बात के मुतमन्नी हैं जन्नत मेरी है। तो कहां से मिलेगी भाई? ना खुद सीखते हैं, ना इसकी तमन्ना रखते हैं, ना खुद सीधे होते हैं, ना उन चीजों को हम संजीदा होके लेते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा ना, एक ख्याली जिंदगी है हमारी। हम समझते हैं कि मैंने जो दुनिया बनाई है ना, उस दुनिया में मैं खुश हूं, मेरे घर में सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की, हिदायत लेने की जरूरत नहीं, जो मर्जी मैं करूं। वो ख्याली दुनिया में ही खुश है। जबकि मेरे भाइयों, इस माशरे की इस्लाह में हर फर्द का किरदार होता है, हर फर्द का किरदार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। हम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाना है। बहसियत बाप उसकी औलाद है, बहसियत खामद उसकी बीवी है, बहसियत एक बेटे के उसकी जिम्मेदारी है, बहसियत एक बेटी के उसकी जिम्मेदारी है। घर का सरबराह है, किसी अदारे का सरबराह है, उससे पूछा जाए। आप दुकानदार हैं, दुकान के मालिक हैं, आपसे पूछा जाएगा। और यहां तो बड़े खुशगवार दिन गुजर जाएंगे मेरे भाई, जब सवाल जवाब होंगे, वहां क्या बनेगा? ये कुरान हकीम जो कि हमारे लिए दस्तूरुल अमल है, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी शुरू में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि हमने आपकी तरफ एक किताब नाज़िल की है
लोगों, आपकी तरफ एक हमने किताब नाज़िल की है। ये किताब ऐसी है कि इसमें आपका जिक्र है, आप सबका जिक्र है। अकल से काम लो। वल्लाही जिसको समझ है कुरान हकीम को, वो समझता है, वो पढ़े ना हर आयत या हर वाकया, हर चीज जो कुरान हकीम में बयान की गई है। इंसान सोचता है यार ये तो मेरे ऊपर फिट होती, अगर उसे समझ हो, अगर वो कुरान हकीम को समझता है, वो यूं समझेगा कि गोया अल्लाह मुझे मुखातब कर रहा है। लेकिन चूंकि हम अहले जुबान नहीं हैं, सादा कुरान हकीम हम पढ़ लेते हैं, उसका मफहूम, उसका तर्जमा हमें नहीं आता है, इसलिए सरसरी हम गुजर जाते हैं। हमारे दिल की कैफियत वो ही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई खशियत पैदा नहीं होती, कोई खौफ पैदा नहीं होता। आप यकीन कीजिए, अगर कुरान हकीम का तर्जमा आता हो ना, और आप कहीं पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के बारे में क्या कहा है जो अपने दिल में मुनाफिकत रखते हैं, तो फिर आप खुद सोचेंगे कि मैं कहां खड़ा। उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करते हैं, उनके बारे में क्या कहा है, आप बेचैन हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां उन तमाम मामलात की मंजरकशी की है, वहां अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र भी किया, अपनी नेमतों का भी जिक्र किया। लेकिन चूंकि समझ नहीं है, लिहाजा हम बड़े ही आसानी के साथ यहाँ से गुजर जाते हैं। और उसका मज़हर हम देखते हैं, कारी बड़े खुश इल्हान कारी तलावत करते हैं, वो आयात अज़ाब की हों तब भी सुबहान अल्लाह। यानी यहाँ देखते हैं ना कि बड़े यानी खुशहाली के साथ कारी तलावत कर रहा होता है, और मजमे में सारे लोग बैठे सुबहान अल्लाह कह रहे होते, हालांकि वो आयात अज़ाब की होती। उसकी वजह क्या है? वजह यह हमें पता ही नहीं। यारो, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, हमारे दिल में, और यकीनन आप जितने भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मैं दाद देता हूँ कि आप हजरात कुरान हकीम की मोहब्बत में यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। आपको ऐसी मजलिसों में आना अच्छा लगता है, और आप इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि आज की ये मजलिस, आज की ये महफ़िल कुरान हकीम की अज़मत के हवाले से मुनक़्क़द की गई है, इन मेरे बेटों के एज़ाज़ में मुनक़्क़द की गई। आपके दिल में कुरान हकीम की मोहब्बत मौजूद है, लेकिन एक कदम और बढ़ जाइए, एक कदम और उठाइए। अपनी गिरदो नवा की जो मस्जिदें हैं, वहाँ जो इमाम है, जो कारी हैं, जो वहाँ ख़तीब हैं, उनसे राब्ता करके एक एक दो दो आयतों का तर्जमा शुरू कर लें। ये कुरान हकीम बहुत आसान है, बहुत आसान है। इंसान 2-4 रकू भी तर्जमे के साथ पढ़ ले, ये सारा तर्जमा खुद ब खुद आ जाता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, आपकी तजारत बदल जाएगी, आपके तल्लकात बदल जाएंगे, आपके रवैये बदल जाएंगे। आज देखिए, हमारे जितने भी तल्लकात हैं, उसकी बुनियाद दीन नहीं है, दीन नहीं है। हमारे तल्लकात की बुनियाद ही दुनिया है, कारोबारी दुनिया, लेन देन की दुनिया, मामलात की दुनिया। लेकिन जब इंसान कुरान हकीम को सीख लेता है,
फिर उसका रवैया बदल जाता है, उसके तल्लकात, उसकी दोस्तियाँ, उसका भाईचारा वो फिर इस कुरान के मुताबिक होता है। और ये अबदी ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक कि ऐसे दोस्तियों को, ऐसे तल्लकात को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनादी फरमाएंगे कि वो लोग मेरे अर्श के साए में आ जाएं जो दुनिया में इस वजह से मोहब्बत करते थे कि वो मेरी रज़ा की खातिर वो आपस में मोहब्बत करते थे। और वो रज़ा क्या है? कुरान हकीम की तालीम के मुताबिक, दुनिया के लिए नहीं, मामलात के लिए नहीं, लेन देन के लिए नहीं। हज़रात गिरामी, हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और यही वो कुरान हकीम का पैगाम है जो हम सब के नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। कितने शर्फ की बात है, हमारे सलफ़ सालेहीन आपस में बैठते तो कहते भाई ठीक है अब मजलिस हो गई, अब मैं थोड़ा सा अल्लाह से हम कलाम होना चाहता हूँ। तो लोग तअज्जुब करते थे कि अल्लाह के साथ कैसे हम कलाम होंगे। वो कहते मैं अब अलग होकर बैठता हूँ, कुरान हकीम पढ़ता हूँ। यानी कुरान हकीम पढ़ना गोया ये अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करने का एजाज़ है। वैसे तो मुझे भी समझ है, आपको भी समझ है कि हम अल्लाह से बराह रास्त बात नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते, लेकिन ये शर्फ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया कुरान हकीम की शक्ल में। ये शर्फ है आपका, मुसलमानों आपका शर्फ है। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह से हम कलाम हो, अल्लाह से बातें करें, तो क्या करें? कुरान हकीम पढ़ें। लेकिन कुरान हकीम इस अंदाज में पढ़ें कि कम अज़ कम उसका कुछ ना कुछ मफ़हूम आपके जहन में आता हो, उसका तर्जमा आपको आता। ये मत सोचिए कि हम अजमी हैं, हम अरबी तो नहीं है, हमारा क्या कसूर है। ओ भाई, ये कोई उधर कोई नहीं सुनेगा। वो दुनिया के सारे धंधे हम कर लेते हैं, अपने कारोबार के लिए हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, चैनी। आजकल मैंने देखा है कि ऐसी अकेडमियाँ बनी हैं जो कोरियन ज़बान सिखाती है, जो चाइनी ज़बानें सिखाती हैं, जर्मन की ज़बानें सिखाती हैं। वो सीखते कि नहीं सीखते? बोलो भाई, सीखते हैं ना। वो नौजवान सीखते हैं, लोग सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ताकि पैसा कमाएं, कारोबार बेहतर बनाएं, ताकि बराह रास्त बात करें, कोई दरमियान में मुतरजम ना हो। उसके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा दिमाग काम करता है। यही किताब इतनी मजलूम है, यही ज़बान इतनी मजलूम है। बहुत सारे काम तो हुकूमत के थे जो उनको करने चाहिए थे। और मैंने शायद इससे पहले भी एक दफ़ा यहाँ ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में आम लोगों को शिकवा है, मौलवियों के ऊपर बड़े तबसरे होते हैं कि ये फ़िरका वारियत फैलाते हैं। ऐसा है ना कि ये जी वहाबी है, ये अलदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ, और फिर इनके अंदर ग्रोह है। बड़ा शिकवा है मौलवियों के ऊपर कि ये ऐसा करते हैं। उनको ऐसा करने की ये जुर्रत किसने दी है? आपने जुर्रत दी है। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ सादा इस कुरान हकीम का तर्जुमा सीख लें। किसी को भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके दरमियान तफरी कर सके, इसलिए कि आपको पता होगा, क्योंकि ये किताब जिसको थोड़ी बहुत भी इसकी समझ आ जाती ना, उसका अकीदा भी ठीक हो जाता है, उसकी इबादत ठीक हो जाती है, उसके मामलात ठीक हो जाते हैं, उसके अखलाकियात ठीक हो जाती है, उसकी माशरत ठीक हो जाती है, उसके माशी हालात ठीक हो जाते हैं। उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मेरी और आपकी गुमराही का सबब यह है कि हम जाहिल हैं, हम मजबूर और बेबस हैं। जो वो कहेगा हम मान लें। शरीयत है जी, दीन है जी, हमें नहीं आता मौलवी साहब ने ऐसा कहा है। ओ भाई, ये
आसमान से वही आई थी कि मौलवी के अलावा किसी को नहीं सीखना चाहिए, आप भी सीखो। किसने रोका है आपको? ये दीन जितना मौलवी का है उतना आपका है, ऐसा ही है ना? तो किसने रोका है आपको? क्या अल्लाह के सामने आप ये उज़र करेंगे? नहीं कर सकेंगे आप। इसलिए जरूरी है कि आप अपना किबला आज दुरुस्त करें, इस तरफ आए, कुरान हकीम को पढ़ें, इसमें आपका जिक्र मौजूद है, वो जिक्र तलाश करें। कहाँ है आपका जिक्र? जब आप थोड़ा सा मफहूम समझ जाएंगे, हर आयत में आपको अपनी शक्ल नजर आ जाएगी, हर वाकया में आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, आपको समझ आएगी कि कुरान मुझसे ये तकाजा कर रहा है। इसलिए इस मौके पर मैं जितने भी हजरात मौजूद हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वक़्त न खालें। आप इसके लिए पूरा दिन ज़रूरत नहीं है। असर नमाज पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, कोई एक वक़्त रख लें, 2 आयतें 3 आयतें आप इमाम मस्जिद से, वहाँ जो कारी है उससे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग बड़ी आसानी के साथ वो पढ़ा सकते हैं। 2-4 आयतें उससे रोज़ पढ़ लें, एक वक्त आएगा पूरा कुरान हकीम तर्जुमे के साथ आपको आ जाएगा। और ये बहुत आसान तरीका है, और ये मस्जिदें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इनकार नहीं करेगा। और इस मौके पर मैं अपने इन बेटों को भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी नियतों के मुताबिक उनको उसका अजर देगा इंशाअल्लाह, और ये बच्चे उनकी निजात का ज़रिया बनेंगे, दुनिया में भी इज़्ज़त का बायस बनेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। इनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बेटो, बड़ी मेहनत के बाद आपने ये दौलत हासिल की, ये दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है जो अल्लाह ताला ने आपके सीनों में महफूज कर दिया। इसकी हिफाजत करो और इसको बार बार पढ़ो, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बहुत ही गैरतमंद है। अगर कोई इंसान इसे छोड़ देता है तो बहुत जल्दी ये वापस चले जाते हैं। इसकी मंजिल रोज़ाना पढ़ना और कोई वक़्त मखसूस करके बैठ जाए तो आप इसको दोहराते रहें। ये इंतज़ार ना करें कि चलो कोई बात नहीं, रमज़ान आएगा तो पढ़ लेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती। इसलिए जहाँ इतनी मेहनत आपने की है, कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं, और दिन रात एक करके आप इस मंजिल पर पहुँचे हैं, तो इस कीमती सरमाए की हिफाजत भी करें, इसको बार बार पढ़ें। और उन वालिदैन से मैं अर्ज़ करूँगा कि इसका एहतमाम करें, आप गाफिल ना हो, आप गाफिल ना हो, पूरी तवज्जो इन बच्चों के ऊपर दें, और भले से इनको आप स्कूल की, कॉलेज की तालीम भी दें, लेकिन इसके साथ इसका एहतमाम भी जारी रखें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इतनी बड़ी मेहनत जो आपने की है, कराई है, ये इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। और इस मौके पर मैं यहाँ के मुंतज़मीन और इस मस्जिद के जितने भी हमारे मुहसिनीन हैं, और ख़ास तौर पर हाजी मिराजुद्दीन रहमहुमुल्लाह, उनका खानवादा है, जितने भी उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सारा अहतमाम किया, या वो महल्लेदार हैं या मुहसिनीन हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चिराग जो बहुत मुद्दत पहले हाजी मिराजुद्दीन ने जलाया था, आज भी वो चिराग उसी तरह से जल रहा है, इसकी रोशनी गिरदो नवाह में पहुँच रही है, और ये सिलसिला जारी है सदका का। मुझे याद है कि फैसलाबाद में जो मदारस कायम हुए थे हिफ़्ज़ के सबसे पहले, उनमें से सबसे पहला मदरसा यही कायम हुआ था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये उन लोगों की नेकियां हैं, उनकी मैं समझता हूँ लिल्लाहियत है। हाजी मिराजुद्दीन साहब का जनाजा मैंने पढ़ा है, मैं उस वक़्त मदरसा दारुल कुरान में पढ़ता था। तो जिस दिन उनका जनाजा यहाँ से उठा तो बड़े कब्रिस्तान में गया, तो हम भी उसमें शामिल थे।
बहुत बड़ा जनाजा था। मौलाना अब्दुल्ला साहब शेखुल हदीस, जो मदरसा दारुल कुरान के शेखुल हदीस थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब वैरोवालवी, उन्होंने वो जनाजा पढ़ाया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनके बेटों को जो इस वक्त हयात हैं, हाफिज़ दाऊद साहब हैं और दीगर जितने भी हैं, उनके पोतों को जो इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन सबको इस्तिकामत भी दे, मज़ीद तौफ़ीक से नवाजे, उनकी ये खिदमत कबूल फ़रमाए और उनकी निजात का ज़रिया भी बनाए। मैं इस मौके पर अपने भाई अब्दुर्रहमान सल्फ़ी साहब को भी खराज तहसीन पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, जो अपनी दीगर मसरूफ़ियात के साथ इसकी निगरानी भी करते हैं और हमेशा इसकी तरक्की के लिए सोचते हैं, तगो-दो करते हैं। और ये जो इस वक्त रौनक यहाँ नज़र आती है, ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। मैं इन सब को सलाम भी पेश करता हूँ, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनकी इन मेहनतों को कबूल फ़रमाए और निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला ये जितने भी यहाँ हज़रात मौजूद हैं, सबको अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको अजर अज़ीम से नवाजे। अक़ूल क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासतुन ला युहूलुहुमुल फतहुल अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 आदमी ऐसे हैं जिनको क़यामत की हौलनाकी भी परेशान नहीं करेगी। वो उस सूरी के ढेर पे बैठे होंगे जब पूरी दुनिया प्यास से, धूप से बिलबिला रही होगी। उनमें एक वो खुशकिस्मत है जिसने अल्लाह के कुरान को पढ़ा। मन कर अल कुरान व अम्मा बिही नास व हुम बि राज़ून। लोगों की इमामत कराई, लोगों की इमामत पर राजी भी थे। और एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन दल्ला अला खैरिन कफ़ाइली। जो किसी को नेकी की राह दिखाता है, जितना अजर नेकी करने वाले को मिलेगा, उतना ही अजर उस नेकी का राह दिखाने वाले को मिलेगा। हज़रात गिरामी, जिस तरह के काबिल साथ एहतराम ना चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला ने ये बात कही कि फैसलाबाद का ये सबसे पहला इदारा है जो 1968 में कायम हुआ और ये मस्जिद 1961 में बनी। इसके बनाने वाले जनाब हाजी मिराजी साहब मरहूम थे। फिर उनके 5 बेटे थे, जिनमें सिर्फ एक बेटा हयात है, हाफ़िज़ दाऊद साहब। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ साहब, हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, मियाँ अब्दुल रशीद साहब, हाजी मोहम्मद इसाक साहब और इसी तरह मौलाना हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, ये उनके साहबजादे थे। उन्होंने भी जिंदगी भर मेहनत की, इस बाप के लगाए हुए पौधे को आबियारी की। अब उनके बेटे मियाँ इमरान साहब, खाबर साहब, हाफिज़ अतार रहमान साहब, शोएब साहब, मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, मियाँ नईम साहब, जितने भी उनकी आल औलाद है वो चला रहे हैं। और एक बात मैं कह नहीं रहूँगा, उनके साथ एक नेक हस्ती थी जिनका नाम था मलिक मोहम्मद शरीफ, मलिक मोहम्मद अशरफ साहब के वाक़े गिरामी। उनकी भी इस मस्जिद में बड़ी खिदमत है और आजकल मलिक अशरफ साहब भी अल्लाह के माल औलाद कारोबार फरमाए, बड़ी मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। जब तक ये इदारा कायम रहेगा, मुझे यकीन कामिल है कि इस इदारे को बनाने वाले की कब्रों को अल्लाह मुनव्वर फरमाते रहे और जन्नत के बागात बनाते रहे। और सबने मिलकर दुआ करनी है, अल्लाह इस दीनी इदारे को कायम करने वाले जो दुनिया से जा सके, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। अल्लाह जो हयात है, जो इसकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। और ये सारा सेरा एक आदमी का नहीं है। मेरे इस इदारे के साथ कारी मोहम्मद असगर साहब, कारी अतीकुर रहमान साहब और इसी तरह कारी अब्दुल मनान साहब, कारी अब्दुल सलामा साहब और इसके साथ साथ एक और मैं 24 साल की खिदमत से अर्ज कर दूँ,
हम इस इदारे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम 2 सवाल तर्जुमा भी पढ़ाते हैं, हल्की फुल्की ग्रामर भी, ताकि जब जामिया सर्दियाँ हो जाए आपको पता है कि हमारे ही बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे की जीनत भी बनते हैं और मदरसे का नाम भी पैदा करते हैं। और जिन्होंने तिलावत की वो भी हमारे ही इस इदारे से पढ़ते हैं। ये हमारे असातिज़ा की मेहनत है। जनाब कारी मोहम्मद इरशाद साहब, कारी मोहम्मद अकबर साहब इन बच्चों को तर्जुमा पढ़ाते हैं बाकायदा। फिर यहाँ पे एक और सिस्टम है कि जो बच्चा प्राइमरी पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिडिल पास करवा के गवर्नमेंट स्कूल से मिडिल पास का सर्टिफिकेट लेके देते हैं। वो स्कूल में जाए, वो कॉलेज में जाए, वो जामिया सर्दिया में जाए, दारुल कुरान में जाए, उसका शुमार आला बच्चों में होगा। ये सारा सवाब इंशाअल्लाह हाजी मिराजी मरहूम और आल औलाद को मिलेगा। तो अब मैं इस इम्तहान की थोड़ी सी रुमदात सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद अहमद चिनोटी साहब और इसी तरह हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब बदरपुरी और ऐसे ही डॉक्टर तार मुसद्दक साहब, अब्दुल क़य्यूम टूर साहब, अरफान टूर साहब, जनाब साहबजादा अब्दुल मालिक माँ साहब, हमारे बड़े ही बहुत ही मोहसिन जमात के बहुत ही बड़े लीडर, अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब माँ साहब रहमहुल्लाह तआला रहमतुन वासिआ कभी किसी जगह पे अपने हाथों से सदक़े तक़सीम किया करते थे। उनके बेटे अब्दुल माजिद साहब भी मौजूद हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने इस मंजिल को सजाया, इसको रौनक बख्शी। इस इदारे में 83 बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान में दाखिल हैं और 19 बच्चे नाज़रा कुरान भी पढ़ते हैं जो मोहल्ले के हैं। 102 बच्चे शामिल इम्तहान हुए। रब की तौफीक से सब कामयाब हुए। कारी अब्दुल हसीब साहब वो किसी मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, वरना उनने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह इनका इम्तहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कहते हैं मस्जिद में खड़े होकर ये जो बच्चे 13 फारिग हो रहे हैं, जिस जगह जाके से सुने ये नमाज़ तरावी कुरान सुनाएंगे। हमारा ये तरीका नहीं है कि सर दे दी फारिग कर दिया अब अगले साल करता हम निकालो, हम ये करते। अल्हम्दुलिल्लाह 5-5, 20-20 सवारे, 25-25 सवारे मैं खुद इनका टेस्ट लेता हूँ। एक दिन में ये सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरगद बच्चा इस बच्चे ने थोड़ी मुद्दत में मुकम्मल कुरान एक दिन में 20-20 पारों का टेस्ट लिया। तो ये असातिज़ा की मेहनत है। अल्लाह पाक तमाम मेहनत करने वालों की मेहनत कबूल फरमाए। आज मैं दावत दूंगा अपने इसी इदारे के उस्ताद जनाब कारी अतीकुर रहमान साहब वो आए और रिजल्ट का इनाम भी करेंगे और मोहतरम मेहमान गिरामी अपने दस्ते मुबारक से इनामात भी देंगे और असनाद भी तकसीम करेंगे। कारी अतीकुर रहमान। हाजी इकबाल साहब का नाम लेना भूल गया भी, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। उनके बेटे उस्मान साहब जहाँ भी हैं वो तशरीफ ले हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला असद साहब भी तशरीफ फरमाए। शेख सैयद रहमान साहब भी, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। चुक दो बस। जी सर।